तो साफ नहीं ले लीजिएगा। ये तेरी फिर ऐसा मिलता है। एक पंप चल रहा है, साफ नहीं ले लीजिएगा। फेमस हुआ था, जो कि ये सैदपुर नाला अभी जो खड़े हैं, जो कि सैदपुर नाला का एक पार्ट है। तो ये पीएमसीएच के जस्ट पीछे का पोर्शन कहलाता है, तो एनएमसीएच का, सॉरी। तो ये लड्डू अखाड़ा जो है, यही जो है पिछले 2019 में जल जमाव का एक बहुत बड़ा कारण बना था, जो कि राजेंद्र नगर से लेकर करके आपके संख्या से लेकर के जिसमें जितनी भी कॉलोनियाँ आती हैं, न्यू अजीमाबाद, अलका कॉलोनी, पचस्पति नगर, पंचवटी नगर, महावीर कॉलोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा गली, बहादुरपुर गांव, मैकडोवल गोलंबर, नाला रोड, जितने भी जो भयावह स्थिति जो जल जमाव की बनी थी, वो इसी स्थान के कारण बना था, क्योंकि यहाँ पे गाद की सफाई ढंग से नहीं की गई थी। और उस बारिश में पानी यहाँ से रिटर्न होकर के वही पानी जो निचले इलाके में जाके जाम की समस्या हुई थी और एक भयावह रूप ले लिया था। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि चूँकि ये बहुत ही खतरनाक नाला हो चुका है, हमेशा यहाँ पे गिर करके बच्चों को मौत हुआ करती हैं, तो मैं आग्रह करूँगा कि अगर इस सैदपुर नाला को पाट कर अगर सड़क का निर्माण किया जाता है, तो 2-3 फ़ायदे, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला कि अशोक राजपथ की जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि आपके कंकड़बाग पथ की जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी सबसे अहम बात है कि ये सैदपुर नाला अगर पटता है और सड़क बनता है, तो गाय घाट से लेकर के सैदपुर के लोगों के लिए ये लाइफ लाइन हो जाएगा और एक रोज़गार का बहुत बड़ा साधन हो जाएगा। उसके बाद जो साइंस सिटी सेंटर हमारा बन रहा है, उस साइंस सिटी सेंटर के आवागमन के लिए यहाँ हाजीपुर से लेकर के, नालंदा से लेकर के और यहाँ के लोग, पटना सिटी के लोग, सब लोगों को एक बहुत सुलभ साधन हो जाएगा साइंस सिटी सेंटर पहुँचने का। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इस वित्तीय वर्ष में इस सैदपुर नहर को पाट कर करके सड़क का निर्माण किया जाए। धन्यवाद। मैं बबलू कुमार, अध्यक्ष पाटलिपुत्रा नगर विकास समिति। इससे मुक्ति मिलेगा लोगों को। पटना का जो मैंने लाइफ लाइन है, जो पूर्व में इतिहास में रहा है, स्वच्छ पटना रहा है, बहुत से राजा महाराजाओं की राजधानी रहा है, एक ऐतिहासिक रहा है। इसको पाटलिपुत्रा कुसुमनगर के नाम से जाने जाते थे, जो अपने गौरव इतिहास को लिए हुए हैं। अपना जो है हम लोग का प्रयास यही रहना चाहिए, या समाज में हम भी कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, कि पटना स्वच्छ रहे, वातावरण दूषित नहीं रहे, वातावरण दूषित नहीं रहे, ये सब मैंने होना चाहिए। और पाटने से बहुत अच्छा होगा। हर और मैंने देखा जाता है कि मैंने पिछले बार जो संदलपुर के पास जो है, सहिंचरा के पास जो है, एक अब्दुल बारी का लड़का डूब गया था। डूबने के बाद इतना गहरा कि मर ही जाता है, निकाल नहीं सकता है। बचाव बचाव हल्ला करता है, लेकिन किसको हिम्मत पड़ता है कि निकाले। तो बेचारा इसी तरह से अप्रिय काल के गाल में घुसा जाते हैं। अभी हाल ही में रामपुर के पास घटना हुआ है। तो इस सब घटना से जो यहाँ के दुखी हो जाते हैं, तो ये सबसे मैंने मुक्ति मिलेगा। जल जमाव परसों भी एक लड़का जो डूब के मरा, हाँ, तो हमको लाइफ लाइन हो जाएगा, रोजगार मुहैया होगा, बहुत बड़ा आबादी इससे गुजरेगा, तो रोजगार के साधन में नाला रोड आज देखिए चकाचक है ना, नाला रोड जैसा बन जाएगा। ये भी बहुत अच्छा रहेगा हर तरह का। परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण शर्मा है, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 6 पटना। ये जो नहर है अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट बनी नहीं। नहर होने के बाद भी नहर का स्ट्रक्चर इसको नहीं है और गंदगी इससे बहुत ज़्यादा फैलती है, जिससे काफ़ी लोग बीमार होते हैं और बहुत लोग जाने चली जाती है। कई बार एक्सीडेंट, गाड़ियाँ गिरती हैं इस पर, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, कई बार बच्चे गिर जाते हैं और इससे काफ़ी लोग की जाने गई हैं। एक बात। दूसरी बातें हैं कि हर साल लगभग 3 से 4 बार ये नाला की उड़ाही होती जाती है और उससे जो बगल में जो रोड है, ये रोड काफ़ी कम चौड़ा है और इसमें नाला उड़ाही के टाइम
काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ के आने जाने वालों को। और ये एक दूसरा जो सबसे बड़ा मतलब दूसरी सबसे बड़ी समस्या यही है इसमें। और ये अगर चौड़ीकरण हो जाती है, इस नाले को अगर इसको कवर कर दिया जाए, इसको पाट दिया जाए, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग को आने जाने में सहूलियत हो जाएगी, ये दुर्घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी और बहुत सारे लोग का रोज़गार का अवसर बनेगा। ये गाड़ियाँ जाने लगेंगी तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाएंगी और बहुत तरह के लोगों का आना जाना इधर से होगा। कुछ दुकानें अच्छी खुलेंगी इधर और लोगों का रोज़गार का अवसर बढ़ेगा और इसका विकास होगा। इस यहाँ के लोगों का, सैदपुर के लोगों का, या फिर ये जो गायघाट से निकलती रोड जाती है, इस बीच के सारे लोगों का जो है विकास का भी एक बहुत बड़ा साधन बनेगा और लोगों का रोज़गार भी अच्छा होगा और बीमारी से भी बचे रहेंगे लोग। हम लोग यहाँ हॉस्पिटल चलाते हैं, इसमें हम लोग ने कई बार इस तरह के बहुत सारे मामले हम लोग के पास आते हैं आए दिन कि बच्चा जो है मेरा नाला में गिर गया तो सर इसको देखा जाए। और कभी कभी बहुत बुरी स्थिति में हम लोग को यहाँ से NMCH की तरफ रेफर भी करना पड़ता है, जो कि बहुत दुर्भाग्य है ना। तो ये सब चीज़ अगर सरकार अगर इस पर खास ध्यान देती है, अगर उसको अगर पाटने का काम किया जाता है तो बहुत अच्छा होगा। यानी आपके कहने का मतलब डॉक्टर साहब कि ये अगर रोड बनती है पाट करके तो ये यहाँ के लोगों के लिए एक लाइफ लाइन होगा। जी जी जी, ये एक लाइफ लाइन होगा ना। बहुत यहाँ के समझिए यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी, ये तो कह सकते हैं, एक वर्ड में ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। बहुत लोग इसके वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब है, बहुत लो लेवल से लोग जी रहे हैं और उनको एक नया आयाम मिलेगा, नई तरह से उसको नई सोच मिलेगी, क्योंकि उसके सामने जो गंदगी है वो गंदगी पूरी तरह से कवर हो जाएगी। ठीक है, आज बहुत सारे हमारे इधर के लोगों के घर में बेटियां जवान होती है और उसके रिश्ते आते हैं, बोलते घर कहाँ है तो नाला किनारे। तो ये एक जो लाछन है ये भी एक छूटने का एक बहुत बड़ा ये मिलेगा कि ऐसी जगह घर है जहाँ पे एक बड़ा सा नाला है और वहाँ कौन शादी करेगा, तो उसकी भी किस्मत चमकेगी। एक बड़ा सा रोड बनेगा, रोड की चौड़ीकरण के बाद तो फला रोड के किनारे घर है, तो यहाँ के लोग की जो है मान सम्मान में भी जो है बहुत तरक्की होगी। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कासिफ रजा है, मैं ग्राफ हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट में काम करता हूँ। और इस आसपास जो सैदपुर पहाड़ी नाला है, इसके आसपास वाला जो निवास कर रहे हैं उनकी नरकीय जिंदगी हो गया है। यहाँ के नागरिकों को प्रदूषण से ही सांस लेता है। इस कोरोना महामारी में एक रोग का बहुत बड़ा घर है। पिछले सरकार ने घोषणा भी किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने इसको घोषणा किया था कि मैं इस पर एलिवेटेड रोड ढककर एलिवेटेड रोड बनाएंगे, नाला को ढककर एलिवेटेड रोड बनाएंगे। लेकिन आज तक इस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है। हर सप्ताह 1-2 आदमी इसमें गिरकर मर जाता है और कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। इतनी दुर्दशा है कि आदमी इस पर चलना मुश्किल है। जैसा आप शनिचरा पुल से लेके सैदपुर तक देखे होंगे कि एकदम दोनों ओर गाड़ी जाइएगा और नहर में चला जाइए, गाड़ी से जाइए और नहर में चला जाइएगा। इसलिए हम सरकार के आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इस पर सैदपुर पहाड़ी नाला को ढककर अविलंब इस पर सड़क बनाए या एलिवेटेड रोड बनाए, जो भी हो, मगर इसको अविलंब ढका जाए। इससे जल जमाव की समस्या का भी बहुत हद तक निदान होगा। अपना परिचय दीजिए। प्रदीप मेहता, पूर्व पार्षद।
हिलेगा। कबर मकान सब गिर जाता है वो इस कबर वाला बाढ़ में। देख रहे हैं वो टीना के घेर करके झूठ मूठ करके अपना पब्लिक के कैसे समझा देना है। एक तो जीत के जाता है तो कभी आता नहीं, कभी आज तक देखने के लिए क्या हो रहा है मेरा क्षेत्र में नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। रामपुर नहर शाही चौक और सैदपुर नहर रोड में बहुत सारी दिक्कत होता है, लोग डूब के मर भी जाता है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं भी हैं जो बहुत लोग का जान भी चला गया है इस नहर में। तो बहुत ज़रूरी है इस पे रोड बनना और इस पूरे इलाका को इस मैदान से निकलना। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मैं रोहित कुमार। करके सड़क बनाया जाए। बिल्कुल जिससे होगा कि मुसल्लमपुर हाट का जो है गैदरिंग होता है वो बच सके, इधर सीधा गाय घाट का रास्ता खुल जाए। इससे बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बहुत दिनों से हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से हम लोग तो कह ही रहे हैं कि बने, लेकिन नहीं बन रहा है। तो सरकार से आप दरखास्त करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको पाट के रोड बनाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसके पटने से क्या अशोक राजपथ और कंकड़ वापस और बाजार समिति के सामने का जो रोड है इसमें जाम की समस्या खत्म होगी? बिल्कुल समस्या खत्म हो जाएगा। और जो सैदपुर और ये सीधे गाय घाट से लिंक हो जाएगा और जिससे उधर सैदपुर से होते हुए कंकड़बाग और सब एरिया में और साइंस सिटी सेंटर जो बना है उसमें भी एक आने जाने का अच्छा साधन हो जाएगा। बिल्कुल जी। चलिए अपना नाम बता दीजिए। महेश कुमार। तो 25-30 साल से खाली यही सुन रहे हैं कि बनने वाला लेकिन आज तक बना ही नहीं। अच्छा, ये ओपन नाला होने से सफाई के क्रम में जो टूट गया है नाला, तो इससे क्या यहाँ के बाशिंदे लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं? हाँ एकदम हमेशा सप्ताह में 1-2 आदमी जो है गिरता ही है नाला में, जिससे हाल ही में 2 दिन पहले जो है ना गिर के मरा है। और इसके बन जाने अगर सड़क का निर्माण हो जाता है तो अशोक राजपथ और कंकड़ वापस तो जाम की समस्या का क्या? जाम की समस्या नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। गाय घाट से लेके एकदम स्टेशन रोड जो है ना यहाँ के लोगों के लिए एक लाइफ लाइन हो जाएगा। हाँ, लाइफ लाइन हो जाएगा। व्यापार का साधन ही बढ़ेगा। बहुत बढ़ जाएगा। चलिए अपना नाम बता दीजिए। लाल बाबू मेहता। और बताइए। अच्छा हो जाएगा, बन जाएगा। दुकानदारी चलेगा? हाँ चलेगा। क्या नाम है बोलिए? है आदमी का पैर हाथ टूट जाता है, साइकिल पर गाड़ी से एक्सीडेंट होते रहता है बराबर। सड़क बनने से काफ़ी फायदा होगा लोगों को। फायदा होगा, सबके सुविधा होगा, गाड़ी वाला के, पैदल चलने वाला के, सबके सुविधा होगा। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। किया जाए हाँ, सड़क को निर्माण किया जाए, काटा जाए, काहे कि उससे बहुत क्षति है। सरकार को भी क्षति, हर साल नाला उड़ाही में नुकसान होता है, बाउंड्री उलट जाता है हमेशा, और बहुत ज़्यादा तो गाड़ी भी उलट जाता है। आपके सामने शायद लगता परसों भी कोई घटना घटी थी? परसों ज़्यादा फिर घटना घटा था। एक लड़का शायद डूब के मरा। डूब के मर गया एक लड़का। अगर ये नाला पाट दिया जाए और उसकी चौड़ी का ये सड़क बन जाए इस पे, तो क्या अशोक राजपथ और कंकड़बाग में जो जाम लगता है उसकी समस्या दूर हो सकती है? हाँ, बहुत बड़ा समस्या दूर हो सकता है। और नाला के पटने से यहाँ का एक लाइफ लाइन भी बन जाएगा। हाँ, लाइफ लाइन बन, लोगों का रोजगार का साधन भी हो जाएगा। और ये साइंस सिटी सेंटर जो यहाँ बन रहा है, तो हाजीपुर गाय घाट से जो लोग आएंगे उनके लिए भी एक अच्छा साधन हो जाएगा जाने बहुत का। बढ़िया साधन हो जाएगा उसके लिए। मैंने कहने का मतलब कि स्थानीय निवासी होने के नाते आप चाहते हैं कि सैदपुर नहर पट करके इसमें रोड का निर्माण हो जाए। रोड का निर्माण हो जाए और हटा भी जाए। अपना नाम बता दीजिए। पब्लिक को इसको फ़ायदा मिलेगा, और ख़ासकर जो अशोक राजपथ में जो भीड़ जमा होती है और आपका ये जो कुम्हरार वाला रोड में जो भीड़ जमा होती है उसका भी भीड़ का संख्या कमेगा, क्योंकि जो भी आदमी जाना चाहेगा तो इस रोड से पकड़ के सीधा जहाँ भी उनको जाना हो, चाहे गांधी मैदान जाना हो, चाहे आपका कलेक्ट्रेट जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आराम से सुविधा के अनुसार अपना जा सकते हैं। जैसे सैदपुर आशियाना रोड जो आशियाना रोड को कवर करके बनाया गया, नाला रोड जो कवर करके बनाया, तो उस तरह अगर इसको भी कवर करके अगर सड़क का निर्माण कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों के लिए लाइफलाइन होगा। इस पे आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आज नाला रोड का परिस्थिति आप देखिएगा कि नाला रोड को ढक के अगर नाला रोड के ऊपर में रोड बना दिया गया है तो वहाँ के लोगों को एक मार्केट खोलने में आसानी हुई, और एक नाला रोड आज एक बहुत बड़ा मार्केट है,
जो भी आपका समझिए कि फर्नीचर का जो भी सामान आदमी खोजता है तो एक मुंह से निकलता है कि भाई नाला रोड चले जाइए। तो अगर इस रोड को भी अगर जैसे उस तरफ 20 फीट का रोड है, इस तरफ रोड को ढाल के नीचे तो नहर को ढाल के ऊपर से रोड बना दिया जाए, नीचे भी सड़क का निर्माण किया जाए साथ साथ, तो यहाँ की भी पब्लिक को भी अपना एक मार्केट खोलने में और कमाने खाने में सुविधा मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपके साइंस सिटी सेंटर जो आपका बन रहा है आपके मोनीलाल स्टेडियम के बगल, प्रेमचंद गोलम्बर के बगल, वो नेशनल लेवल का है, तो उसे देखने के लिए हमें भी लगता है कि हाजीपुर से भी लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, नारायण से एक अच्छा साधन हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ से तो हाँ, आपका हाजीपुर के रोड से आदमी आएगा तो आपका ना उधर क्या उसको बोलते हैं, मतलब धनकी मोड़ की तरफ ना ढुलक के आदमी सीधे से इसको रोड को पकड़ के सीधे वहाँ अपना आदमी जा सकता है। साइंस सिटी सेंटर, बिल्कुल। अच्छा, आपका जो बाजार समिति है, जो मुशल्लपुर बाजार समिति, तो वहाँ भी शायद अगर ये उस पार्ट के सड़क चौड़ीकरण सड़क बन जाए तो वहाँ भी जाम की समस्या लगता है दूर हो सकती है। देखिए, बाजार समिति में जो भी फल मंडी है, तो इधर मीना बाजार है, आपका देख रहे हैं अभी इधर गायघाट गोलम्बर के नीचे सब्जी मंडी है, तो परसेंटेज व्यक्ति जो फेरी वाला होते हैं वो आपका आम लेने के लिए, फल लेने के लिए बाजार समिति जाते हैं। अगर ये रोड बन जाती है तो बाजार समिति जाने में भी उनको आसानी होगी। जो उनका लगभग आपका 30 मिनट का, जो 40 मिनट का जो उनको सफ़र करने में लगता होगा, हमें लगता है कि ये रोड बन जाने के बाद उनको 15 से 20 मिनट में वो दूरी तय कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि स्थानीय लेवल पर, यानी लगभग ये लगता है वार्ड नंबर 53, वार्ड नंबर 54, तो वार्ड नंबर 54 की जनता की ओर से आप इस नहर को अगर पाटा जाए तो जनता की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? अगर ये वार्ड नंबर 54 शनि भगवान मंदिर से चालू होती है, जो नहर वार्ड नंबर 54 में जो नहर आती है, शनि भगवान के मंदिर से चालू होती है नहर, और ये नहर आपका लगभग ये गायघाट गोलम्बर जो है दुर्गा मंदिर तक वार्ड नंबर 54 समाप्त हो जाती है और फिर वार्ड नंबर 56 में चल जाती है, किस्मतिया देवी के बारे में चल जाती है। तो अगर ये नहर अगर ढक जाता है तो मैं पूरे वार्ड नंबर 54 की जनता की ओर से मैं तमाम सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं जिनको बनाने में ये भूमिका जिनका मिलेगा, मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करूंगा और कोशिश ये करेंगे कि उन सभी पदाधिकारी को अपने वार्ड नंबर 54 में बुला के उनको सम्मान किया। परिचय दें। मेरा नाम विनय कुमार बाला हुआ।